बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम, मेरे प्राण धन प्राणेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 234, 234वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा। फर्ज आपन ऊपर है पहुंचावने पैगाम। हमारे ऊपर फर्ज है ये पैगाम पहुंचाने का। क्या बीतक उसी समय की है सुंदर साथ जी? आज भी फर्ज आपन ऊपर पहुंचावने पैगाम। पता नहीं कौन कौन सी सखियां इंतजार के मोड में बैठी हैं कि आप आएंगे, क्योंकि लिखा है ताले में ने कि ये सखी आएगी बताएगी तब वो जागेंगी। तो इसलिए हम सुंदर साथ संदेश देने में कभी पीछे ना रहें। जो हमें मिल रहा है, जो रस हमें प्राप्त हो रहा है, उसको बांटने में कभी कंजूसी ना करें सुंदर साथ जी। जितना बांटेंगे उतने गुना अपने अंदर भी बढ़ता 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 चला जाएगा। आज देखिए, पीछे भी आपने देखा इसमें भी क्या क्या रखा हुआ है सुंदर साथ जी। और ये खुद हमारे भाई ने स्वयं डिजाइन किए हैं सुंदर साथ जी। पहले कुछ और तरह के थे, फिर मैंने उनको बोला नहीं ऐसी पगड़ी पहना दीजिए, ऐसे उनको कुर्ता और इस तरह की धोती होनी चाहिए, इस प्रकार के ऐसे 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 फीचर्स होने चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे भाई ने ये डिजाइन किए हैं। कैन यू इमेजिन सुंदर साथ जी, किस स्तर तक कितनी डीप सेवा की जा सकती है। मैंने सीखा है बहुत सारे सुंदर साथ जी से जो सेवा कारखानों में हैं। बहुत जल्द सेवा कारखानों की बहुत प्यारी एक मीटिंग होने वाली है, तैयार रहिएगा। सारे सेवादार सेवादार सुंदर साथ उस मीटिंग में होंगे। अति 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 सुंदर इस खिड़की की बात की जा रही थी दुष्यंत भैया के द्वारा। बाहर का दृश्य तो दिख ही रहा है, अंदर भी ये रखने से चूकते नहीं है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अभी तक ये फिल इन द ब्लैंक्स हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस चौपाई तक हम पहुंचे नहीं है। जब इस चौपाई पे पहुंचेंगे तब इस थंबनेल को चेंज किया जाएगा। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन इनके द्वारा, जिनके कंठ पे धनी की विशेष मेहर बरसती है। हाँ जी, नेपाल से और अब गुजरात में हमारी प्यारी इंद्रावती सखी। प्रणाम जी इंद्रावती जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी। सभी सुंदर साथी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम जी। शुरू करूं दीदी? सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ से कोशिश कर रही हूँ। सातों घाट बीच में फूल महल तरफों दोए। सातों घाट बीच में पुल महल तरफों दो ए। दो पांच भोमा छठी चांदनी। दो पांच भोमा छठी चांदनी। क्यों कहूँ सोहा सोहे। पुल महल तरफों दोए। सातों घाट बीच में पुल महल तरफों दोए। साम सामी झाड़ू के। साम सामी झाड़ू के। झलकती मोहला। दो फूल दूजी किनार लग। दो फूल दूजी
जी किनार लग बीच जल ताल ज्यू शोभा फूल महल तरफों दोए सातों घाट बीच में फूल महल तरफों दोए मंदिर दिवाले गलियां मंदिर दिवाले गलियां नकश फल फूल ओ मंदिर द्वार देख देख के मंदिर द्वार देख देख के पलक न मारे जात फूल महल तरफों दोए सातों घाट बीच में पुल महल तरफों दोए कई बन स्याह सुपेत है कई बन ओ कई बन लाल गुलाल गुलाल कई बन के पीले फूल महल तरफों दोए सातों घाट बीच में फूल महल तरफों दोए चढ़ आवत बदलिया तेरे घाटा तार ओ इन सामी बन शोभित इन सामे बन शोभित माए बिजलिया चमकार फूल महल तरफों दोए सातों घाट बीच में फूल महल तरफों दोए महामत कए मोमिनो देखो ता हो एलिजो तुम दिल में जो तुम दिल में करत हो रोशन फूल महल तरफों दोए सातों घाट बीच में फूल महल तरफों दोए दो पांच भोमा छठी चांदनी दो पांच भोमा छठी चांदनी क्यों कहूँ शोभा सोहे फूल महल तरफों दोए फूल महल तरफों दोए प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम जी वाह, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी इंद्रावती जी। आज पूरी चरचनी की याद दिला दी आपने। दोनों पुलों के बीच में सातों घाट कैसे सुशोभित हो रहे हैं, दोनों पुल कैसे, चार भौम पांच भौम बहुत सुंदर। इतने प्यारे हिंडोले उसमें दिखाई दे रहे थे जैसे जैसे आप गा रहे थे ना। अति 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 सुंदर। ऐसे दिल किया जैसे चरचनी फिर से शुरू हो जानी चाहिए। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।
हमारी मल्टी टैलेंटेड ये जो सखी है ना, चर्चा भी इतनी सुंदर करती हैं, सारे सुंदर साथ को संभाल संभाल कर प्यार भी इतना करती हैं और गाती भी इतना प्यारा है। धनी जी की बहुत मेहर बरसती है आप पे। कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी बीतक साहब की ओर। दो सुंदर साथ को फिर से नए जिन्होंने ज्वाइन किया सेवा कारखाना में, किसी व्हाट्सएप ग्रुप कारखाना में अभी उनको शामिल भी नहीं किया गया है, पर इतनी प्यारी सेवा। अनीता दीदी को रील्स कारखाना में आने के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज एक और नए सुंदर साथ उभर कर आए, जब उनकी रील बनकर आएगी ना प्रॉपर, तब उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। वो ट्रांसलेशन में भी बहुत आगे हैं और बहुत सारी सेवाओं में आगे हैं। आज उनकी एक रील बनकर आई। देखिए कैसे धनी अपने आप तैयार करते जा रहे हैं। आप खींचिए सुंदर साथ जी, एक खींचते हैं वो तो खिंचता नहीं, 5 और तैयार हो जाते हैं। ये पिया की बहुत मेहर है। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक और बात, हमारे नमन भाई जी ने बहुत सुंदर सेवादारों के लिए, सेवादारों के डाटा से रिलेटेड इतनी सुंदर एक, मैं सोचती हूँ 2 दिन तक कॉल नहीं करूंगी, भाई को थोड़ा आराम कर लें। बहुत छोटी उम्र है सुंदर साथ जी, बहुत यंग हैं। उनकी भी, उनकी पत्नी भी हैं, वो भी, उनको भी घर के काम करने के लिए आईटी में जॉब करते हैं, बाहर भी जाना पड़ता है। मैं सोचती हूँ 2 दिन सैटरडे संडे आई विल नॉट मैसेज, प्रणाम जी भी नहीं लिखती मैं, डरते मारे कि कहीं सेवा ना पूछ लें मुझसे, 2 दिन फ्री रहें ताकि। पर 2 दिन के बाद वो कुछ नया ही उठाकर, नया ही बना कर ले आते हैं कि दीदी आपने कुछ बताया नहीं तो मैंने ये बना दिया, अपने आप ही आप चेक कीजिए कैसा है, क्या बना कर लाए हैं। आपको जरूर दर्शन कराया जाएगा एक दिन, उसमें मैं डेटा डाल रही हूँ पूरा बैठ के, जो उन्होंने तैयार किया है। सेवादार सुंदर साथ को क्या फील होगा, मुझे जो फील हुआ ना, क्या ये एमएनसी होंगी जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज में लोग काम किया करते हैं। आप सेवादारों को, मुझे ऐसा फील हुआ कि पता नहीं कौन सी सेवा कंपनी है जिसके लिए हम ये कार्य करते हैं, राज्य करवाते हैं। इतना प्राउड फील होगा सुंदर साथ जी की छोटी सी सेवा भी की हो उसमें आपका नाम होगा, देखकर एक कॉरपोरेट कंपनी जैसी सेवा कंपनी उन्होंने बना के तैयार कर दी। बहुत सुंदर, भाई के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं हमारी प्यारी श्री बीतक साहब। विरहा आता है तो वाणी उतरती है सुंदर साथ जी। विरहा आया था, श्वास तक छोड़ने तक बात आ गई तो वाणी उतरी थी। वाणी का टीका भी ऐसे ही नहीं उतर, वाणी के टीका के लिए भी किस स्थिति तक पहुंचना पड़ता है, ये तो मेरे सतगुरु ही जानते हैं। और जिस प्रकार के भावार्थ किए गए हैं, जिस प्रकार की स्थिति झलकती है उन भावार्थ में से, ये हम सब जान सकते हैं कि हमारे सतगुरु किन किन स्थितियों से, किन किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे कि महामती जी की वाणी का इतना गहन टीका वो हमारे सामने लेकर आए हैं। ऐसे प्यारे सतगुरु के चरणों में मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए, यही राज्य जी से कामना है। अब और धनी आपने दीदार जब देना है तब दीजिएगा, जब आप तो खड़े ही हैं सामने, जब इस जीव को तैयार करना होगा तब कीजिएगा, पर मेरा ये जीवन मेरे सतगुरु के चरणों में जरूर समर्पित कर लीजिएगा। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, एक एक शब्द का देना दिया नहीं जा सकता, उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता जो स्वामी जी ने हमारे लिए कर दिया है। कभी मत भूलिएगा इस बात को कि छुप कर सतगुरु बैठे हुए हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, अजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। ऐसे लगता है बांसुरी बजने का वक्त हो गया हो। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तख्त,
लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बांसुरी बजने का वक्त भी तय होता था, इसका भी वक्त तय है। स्वामी जी के टीका की बांसुरी के आकर्षण से आप सभी सखियां भागी चली आती है ना। ऐसा लगता है जैसे वृंदावन बन गया हो, जागनी रास का वृंदावन, जहां जागनी रास की रामतें खेली जाती हैं। माध्यम केवल एक, महामती जी की वाणी और हमारे प्यारे सतगुरु जी कृत टीका। बहुत बहुत प्रणाम। वे क्यों कर ए माने नहीं, कहाँ पे थे सुंदर साथ जी, याद है ना आपको? सब लोग बिहारी जी के पीछे दौड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हम आगे से कभी नहीं कहेंगे, मुख से निकल गया था कि उनके अंदर बैठे हैं, नहीं आपके अंदर ही बैठे हैं, आप रूठिए मत। वे क्यों एक कर माने नहीं, जल्दी नहीं मान रहे हैं सुंदर साथ जी, मानना तो उनको है ही पर जल्दी नहीं मान रहे। ऐसे ही प्रपंच किए जाते रहे हैं, किए जाते रहेंगे जब तक ये खेल खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसको रोचक बनाना ये भी हिस्सा है इस खेल का। क्योंकि अगर इस बार जल्दी मान गए तो अगली बार फिर से कोई सुंदर साथ ऐसा ना करके आ जाए, तो इतनी इतनी ज्यादा वो दिखाओ कि अगली बार कोई जुर्रत ना कर सके ये कहने की कि हमने देवचंद्र जी की बैठक मिहिर राज जी के अंदर देखी है। जाए बैठे एक ठोर, दूसरे किसी ठिकाने पे जाके बैठ गए, दूर स्थान पे जाके बैठ गए कि मैं तो नहीं मानूंगा। समझाए समझे नहीं, बात ना सुने और किसी प्रकार से समझ नहीं रहे, सुनने को तैयार नहीं है, किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, टॉलरेट नहीं हो रहा कि उनकी प्रशंसा कैसे कर दी, उनके अंदर तुमने देवचंद्र जी की बैठक कह कैसे दी, ये कैसे हो सकता है? आज भी नहीं होता टॉलरेट सुंदर साथ जी। किसी को मत बांधिए सुंदर साथ जी, किसी को मत बांधिए, जाने दीजिए जहां जहां पिया जी की वाणी की गुंजायमान हो रही हो, सुंदर साथ जी को सुनने दीजिए। हम कोई एक जना पूरा दिन थोड़ी बैठा रहेगा, जहां जहां मधुर वाणी की गुंजायमान आकर आपके श्रवण अंगों को सुख देते हुए उस रास्ते से जाते हुए आपके हृदय को तृप्त कर जाती हो, सबको सुनिए सुंदर साथ जी। शर्त केवल एक है, राइट पाथ पे रहिए, राइट रहनी के पीछे रहिए, क्योंकि जिसको सुनेंगे उसकी रहनी आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। भोग के बारे में सोचेंगे तो भोगी हो जाएंगे, स्वामी जी लिखते हैं। रोग के लिए सोचेंगे तो रोगी हो जाएंगे, प्रेम रोग के लिए सोचेंगे तो प्रेम रोगी हो जाएंगे। जिनकी स्वयं की रहनी खरी नहीं होगी, हमारी रहनी भी वैसी होती जाएगी। इसलिए राइट को चुनिए और उनको सुनिए सुंदर साथ जी, बंधे मत रहिए सीमाओं में। जब आपको एक राइट पता लग गया हो, अगर आपको लगता है ये भी बड़ा अच्छा बोलते हैं, उनको भी सुनिए सुंदर साथ जी। पर अगर पता है दिस इज 100% करेक्ट, उनकी यूट्यूब पे भी चर्चाएं होती हैं, उनको सुनते रहिए सुंदर साथ जी। आज तो कोई कमी है ही नहीं, समझाए समझे नहीं, आज भी ऐसा होता है। किसी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती, टॉलरेट नहीं होती है। तो वो किस है, इनमें भी आत्म है सुंदर साथ जी, इनमें भी आत्म है, पर अभी समय नहीं आया है। इसका मतलब उन सुंदर साथ का भी अभी समय नहीं आया है। चाहे विरहा विरहा गाते रहें पर समय नहीं आया। केवल मुख तक है, अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, अंदर द्वेष भरा हुआ है, अंदर दूसरों की टांगे खींचने का भरा हुआ है। सुंदर साथ जी नहीं आएगा, ना विरहा आएगा ना प्रेम आएगा, क्योंकि उसके लिए धरती को तैयार करना पड़ता है। हृदय की धरती को बहुत कोमल, श्यामा जी के चरणों से भी कोमल ये धरती हो जानी चाहिए, तब श्यामा जी उस पे कदम रखती हैं, तब पिया जी के कदम उस पे आते हैं। तो इसलिए फूल पाखुड़ी जितना कोमल अपने हृदय को बनाना है। सारे सुंदर साथ से प्रेम कीजिए, देखिए वो कोमलता कैसे अंदर आती चली जाएगी। सब सुंदर साथ के लिए प्रेम ही प्रेम उपजेगा अंदर से, और कोई भाव उपज ही नहीं सकता। बिहारी जी हमें सिखा रहे हैं, डोंट्स
का जिम्मा बिहारी जी ने लिया, ये सेवा उनको मिली है सुंदर साथ जी। हमें बिहारी जी से किसी भी प्रकार की कोई घृणा नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने हमें डोंट्स का तरीका सिखाया कि ऐसे मत बनना, ऐसे मत करना, नहीं पा पाओगे, क्योंकि उस जीवन में उनको नहीं मिल पाए, तो इस जीवन में अगर हम ऐसे कार्य कर रहे हैं हमें भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए डूज वाले करना, डोंट्स वालों पे, उन पे ध्यान दे के ये मत करना। क्योंकि जब दवाई ली जाती है ना, तो साथ में बताया जाता है ये दवाई तो लो, इस पे तो फोकस करो, पर साथ में परहेज पे भी फोकस पूरा करना पड़ता है कि ये डोंट है, ये नहीं करना है दवाई के साथ, वरना ये दवाई असर नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो इसलिए दोनों पे बराबर नजर बना के रखनी है सुंदर साथ जी। अपनी रहनी के लिए, अपनी रहनी पे मैंने आज ऐसा क्या कर दिया जो मेरी बीतक साहब कहती हैं मुझे नहीं करना चाहिए था, अब बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, कल से ये एक्शन मेरा रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं होनी चाहिए सुंदर सा जी। 3 दिन, एक और 3 दिन आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 दिन तहां रहे, बात काहू ना सुने कान। आज का बीतक साहब का प्रॉम्प्ट तैयार है, हमारे चिंतन बेटे की अति सुंदर सेवा और शांता जी की बहुत प्यारी प्रॉम्प्ट देने की सेवा। इस बार का प्रॉम्प्ट कमलेश भाई जी के द्वारा दिया गया है, हम पहले भी उसको डिस्कस कर चुके हैं। खोज, तो बढ़ चढ़ के सुंदर साथ जी जरूर खोज के बारे में लिखिएगा। जो नहीं सुन पा रहे, हो सकता है आपका कमेंट पढ़ के उनके हृदय में आए, अच्छा यहाँ यहाँ खोज हुई थी, वो भी खोजें, वो भी खोजी प्रवृत्ति के बने, वो भी खोजे मेरी बीतक साहब में खोज कहाँ कहाँ हुई है। बढ़ चढ़ के जरूर लिखिएगा सुंदर साथ जी, ये भी बहुत सुंदर सेवा है। 3 दिन तहां रहे, बात काहू ना सुने कान। किसी की बात पे कान देने के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। 3 दिन तक बिहारी जी वहां रहे, बड़ा दुख भया साथ में, सुन के बात ईमान। सुंदर साथ में बड़ा दुख हो रहा है कि उन्होंने बिहारी जी के प्रति अपने ईमान में कमी की थी। बताइए, सुंदर साथ भोला सुंदर साथ है, कहाँ कमी है? आज भी यही होता है सुंदर साथ जी, सुंदर साथ बहुत भोले होते हैं। उनको जिस पे ईमान, बस गलती कहाँ होती, तन पे ईमान लेकर आ जाते हैं, वहां भूल हो जाती है। श्रीमुख वाणी पर, धनी के सुकन सुकन पर, धनी के वचनों पर ईमान लेकर आए तो कभी गलत नहीं होंगे। आज भी जुड़ना है, ब्रह्मवाणी से जुड़िए। ब्रह्मवाणी चेतन है, लाइव है पिया जी का, छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। ये पिया जी का ज्ञानमय स्वरूप शरीर, ज्ञानमय कलेवर है ये पिया जी का। मेरे धनी का पहले ज्ञानमय कलेवर ही दिखेगा सुंदर साथ जी, पहले वही अंदर बैठेगा, फिर उसमें प्रेम भर, फिर जैसे जैसे हमारे अंदर, जैसे जैसे पिया के अंग खड़े होते जाएंगे, हमारे भी साथ में दिखते जाएंगे। तो जैसे जैसे सुंदर साथ जी प्रेम का प्रवाह होता जाएगा, वो ज्ञानमय स्वरूप प्रेम के स्वरूप में परिवर्तित होते जाएंगे। एक एक अंग उनका ज्ञान के द्वारा प्रेम से भरता चला जाएगा, और एक एक अंग अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। इसको हल्के में मत ले लीजिएगा सुंदर साथ जी। ज्ञान और प्रेम पूरक हैं एक दूसरे के। हम कहते हैं पहले ज्ञान बाद में प्रेम। एक चौपाई में सुंदर साथ जी इतना प्यारा स्वामी जी ने लिखा हुआ था कि अंदर यदि प्रेम ना हुआ तो ज्ञान ठहरेगा कैसे? शुष्क ज्ञान नहीं चाहिए, खाली शब्द नहीं चाहिए अंदर। कल मैं बात कर रही थी एक बहुत प्यारी सुंदर साथ जी से, तब ये बात निकली, अंदर सुंदर साथ जी पोतना तो पड़ेगा, लीपना तो पड़ेगा उसको प्रेम से, हृदय के आसपास पूरा प्रेम की पुताई तो होगी। प्राइमर तो प्रेम का लगाना पड़ेगा, पहले प्राइमर लगाते हैं ना सुंदर साथ जी, प्राइमर तो प्रेम का लगाना पड़ेगा, उसके बाद ज्ञान ठहरेगा उसके अंदर, और फिर पक्की वाली परत आएगी। फिर ऐसा रंग रंगेंगे पिया, ऐसा रंग रंगेंगे कि उसके बाद तो ये माया जहर लगने लगेगी सुंदर सा, उसके बाद सुध नहीं रहती।
उसके बाद आंखों के साथ साथ दिल भी भरा भरा सा रहता है। 3 दिन तक बिहारी जी किसी की प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। कहते हैं भोला प्यारा सुंदर साथ, बहुत दुख हो रहा है उनको कि बिहारी जी के प्रति ईमान में कमी की थी। सुंदर साथ की कहाँ गलती है? वो तो ईमान ला रहे हैं, उनको तो दुख भी हो रहा है, बस कहाँ फॉल्ट आज भी हो रही है। सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब अब समझ में आया जाके, राज्य आधी बीतक निकल गई, अब समझ में आया। प्रेजेंट में घटित हो रही है, हर सुंदर साथ के साथ कोई ना कोई प्रसंग जुड़ा हुआ है। जो भीम भाई जी के साथ हुआ वो लालदास जी के साथ नहीं हुआ। जो लालदास जी के साथ हुआ वो चिंतामणि जी के साथ नहीं हुआ। तो हर सुंदर साथ के साथ अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं। आज भी ऐसा ही हो रहा है। किसी सुंदर साथ के साथ बीतक साहब की कोई घटना आज भी घटित हो रही है, पर हम एक्शन किसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं? अपने जीव के स्वभाव के अकॉर्डिंगली एक्शंस रहनी में आना बंद करके यदि इन सुंदर साथ को रोल मॉडल बना के इनकी रहनी पे उतरने की कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएगा सुंदर साथ। सुंदर साथ का एक ही कसूर, एक ही फॉल्ट, एक ही गलती, वो भी गलती नहीं, वो भी हुक्म से कार्य हो रहा है। पर हमें जो अपनी गलती दूर करनी है, किसी भी तन पे ईमान नहीं लेकर आना है। ब्रह्मवाणी उतर चुकी है। पिया कहते मैं स्वयं ज्ञान में शरीर मेरा, ज्ञान में तन मेरा सामने पड़ा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मोबाइल में भी आ गया हूं मैं। और तुम दूसरे तनों को पूज रही हो जाके, तो क्या हुआ? मैं गुम्मट जी में सामने दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें खोजो ना मुझे। वांग में कलेवर पधराए हैं ना वहां पे, ज्ञान में तन है वो मेरा, उनमें खोजो ना मुझे, मैं मिल जाऊंगा और इतना सुंदर मिल जाऊंगा। हम भटक गए, हमने दूसरे तनों को पूजना शुरू कर दिया। कोई सुंदर साथ पिया की प्यारी बात क्या कर देता है, हम उसी को पूजा करनी शुरू कर देते हैं, उसको अक्षरातीत मानना शुरू कर देते हैं। नहीं सुंदर साथ जी, अक्षरातीत की शोभा केवल और केवल इंद्रावती जी को मिली है। दैट्स इट। आज श्री मुखवाणी में इनको इनको सब कुछ, इनको प्राणनाथ मान सकते हैं। अपनी जगह पे भेजा है उन्होंने, अपनी जगह पे पधराए हैं कि इनको मेरी जगह, इनको करना, जो भी तुम मेरी सेवा करते थे इनकी करना। इसलिए किसी तन पे नहीं। अगर कोई और सुंदर साथ भी कर रहे हो, समझाने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा सुंदर साथ जी। आज श्री मुखवाणी से ऊपर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। मेरे सतगुरु, हमारे सतगुरु स्वयं ये कहते हैं, आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप ब्रह्मवाणी से ऊपर कोई नहीं हो सकता। तो आज भी भोले सुंदर साथ को जरूर थोड़ा थोड़ा प्रेम से, पर कोई बहस नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, केवल प्रेम। मैंने देखा है श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हम स्टॉल पे मिले हैं, इतने दिन इकट्ठे रहे, मैंने देखा है आप कैसे समझाते हैं। आप बहुत प्रेम से समझाते हैं। सारे सुंदर साथ प्रेम से भरे हुए, ब्रह्मांड को ऐसे ही संदेश देना है हमने, प्रेम का संदेश। ये सब ज्यों त्यों करके, अब जैसे तैसे उनको मना के, प्रार्थना करके लाए अपने घर, वापिस उनको लेकर आए और गादी पे विराजमान किया। आपने ध्यान दिया सुंदर साथ जी, कहीं आया वो बिहारी जी ने खाना पीना छोड़ दिया था? 2-3 दिन चले तो गए हैं, बीतक साहब की चौपाइयों में कहीं नहीं आया कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन तक कोई भूखा रह चुका है इसी दर पे। कौन थे वो? इन्हीं के दर के बाहर कोई भूखा बैठा रहा, उसको अंदर भी नहीं आने दिया गया उनको। कौन थे वो सुंदर साथ जी? ये भी 3 दिन तक बाहर रहे हैं, सारे सुंदर साथ इनके आगे पीछे फिर रहे हैं। वो कौन थे जिनको अंदर भी नहीं आने दिया गया था? स्नेह दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। राम जी भाई थे ना? हाँ जी बिल्कुल सही, प्रणाम जी। बहुत सुंदर राम जी भाई थे सुंदर साथ जी, जिनको 3 दिन भूखे बाहर रहे
और उनको अंदर तक नहीं आने दिया, जबकि उनके भाई की खूब आओ भगत हुई क्योंकि वो मोहरे लेकर आए थे। बातें जो इस्लाम की यूं उठी दिल ऊपर। कहते हैं सुंदर साथ जैसे तैसे मना के उनको प्रार्थना करके वापस गादी पे विराजमान किया। उनके यानी संग जी और नाग जी, उनके मन में चर्चा सुनकर बातें जो इस्लाम की यूं उठी दिल ऊपर, प्राणनाथ जी के प्रति जो आस्था उत्पन्न हुई थी वो पुनः हट गई डर के मारे। सुंदर साथ जी अगर वापस से निकल भी गया मुंह से तो ये तो छोड़ के चले जाएंगे, सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। आस्था ही खत्म हो गई। आस्था विश्वास कैसे भरभरा के गिर जाते हैं ये महल, मैंने खुद अपने जीवन में देखा हुआ है। सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ वाणी से नहीं जुड़े होते, डेप्थ में वाणी से नहीं जुड़े होते, उनके ईमान के महल बालू के ही होते हैं, माने या ना माने सबके साथ। इसीलिए आई है ब्रह्मवाणी। फर्स्ट स्टेप है ईमान पर आना सुंदर साथ जी, उसके बाद समर्पण, फिर विरहा, फिर कहाँ सुंदर साथ जी, अभी तो कहाँ। ब्रह्मवाणी से ऐसे लगता था इतना सुंदर प्रवचन बोलती है, इसको तो बहुत कुछ नहीं आता था सुंदर साथ जी, वही थोड़ा बहुत रटा रटाया होता है ना, बस उतना सा। अंदर शून्य था, बहुत बड़ा शून्य। जैसे ही परिस्थितियां आती हैं वो शून्य सामने आ जाता है, पूरा हट जाते हैं हम, इस मार्ग से हट जाते हैं। और वो केवल दुखों की परिस्थितियां नहीं होती हैं, वो सुखों की परिस्थितियां भी होती हैं। मैं सुखों में भटकी थी सुंदर साथ जी, पहले सुखों में इतना भटकी, इतना, कभी स्विट्जरलैंड कभी यहाँ मैं भूल गई, पूरी तरह से भूल गई। फिर ऐसी परिस्थिति आई क्योंकि पिया चाह रहे थे कि बस अब बहुत हो गया तुम्हारा भटकना, वापिस आओ अपनी राह पे। जब भी स्वामी जी से मिला करती थी हमेशा कहते थे आप बोलती क्यों नहीं है, आप वाणी मंथन क्यों नहीं करती हैं, आप बोलती क्यों नहीं, आप याद कीजिए, आप अपना अतीत याद कीजिए, आप कैसे जुड़ी हुई थी। हमेशा बड़े प्यार से कहा करते थे। मुझ पे कोई असर नहीं होता था सुंदर साथ जी, मैं शर्म के मारे उनको प्रणाम ही करने नहीं जाती थी कि पूछ ना लें कि आजकल करती क्या हो तुम, वाणी पढ़ती हो, चितवन करती हो, कोई जवाब ही नहीं, आंखें नीचे करके बैठी रहती थी मैं बस। पर कोई लज्जा नहीं आती थी, वापस आके फिर वैसे के वैसे। फिर धनी ने सोचा कि बस अब तो इसको चाहे मृत्यु शैया पर लेकर जाना पड़े, दुखों के पहाड़ तोड़ने पड़े, ये ऐसे नहीं आएगी। बहुत अच्छा हुआ धनी, अगर ऐसे सरकमस्टांसेस आने से, ऐसी परिस्थितियां आने से आपकी तरफ लग जाते हैं ना, सफल है सुंदर साथ जी, वो परिस्थितियां भी सफल है। मैं फिर हटूं, फिर ले आना धनी, डरना बंद कीजिए सुंदर साथ जी, कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये दुख। पिया की ओर लेकर जाते हैं, दुख से पीयू जी मिलसी, दिस इज 100% ट्रू। फिर से आस्था हट गई, बीतक में वर्णित। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसमें मैं रही हूं प्रेम जी, और मैं रही हूं संग जी और नाग जी की तरह। मेरी भी आस्था इसी प्रकार से हट ही गई थी सरकार श्री जी के तन छोड़ते ही। मैं भी बहुत दूर हो गई थी, मैं भी उन 313 आत्माओं की तरह बहुत साल दूर रही, बहुत साल दूर रही। बहुत दुख होता है सोच के, पर स्वामी जी ने कहा वो भी पछतावे में, पश्चाताप में भी समय व्यर्थ मत करो। वाणी से जुड़ना बहुत जरूरी है, उसके बिना ईमान नहीं आ सकता सुंदर साथ जी। बीतक में वर्णित इस्लाम शब्द का तात्पर्य मुसलमानों का शरीयत वाला इस्लाम धर्म नहीं, बल्कि तारतम ज्ञान के प्रकाश में प्राप्त होने वाले उस मार्ग से है जो हमें आत्मा के निजानंद शाश्वत शांति के लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस्लाम का अर्थ ही शांति होता है। फिर ठोर ठोर पाती लिखी, कैसा लगा होगा सुंदर साथ जी, अपनी ही जबान से फिर जाना, फिर से पातियां लिखवाई गई हैं उनसे कि अपनी पुराने पत्र को कैंसिल करो और बोलो ये नया पत्र है।
सतगुरु देवचंद्र जी कहाँ हैं? फिर ठोर ठोर पाती लिखी, अपने फिरे की, हम फिर गए हैं अब। मत कोई ल्याइयो ईमान। कैसे लालदास जी जब ये लिख रहे होंगे, कैसे कैसे विचार उनके हृदय में उठ रहे होंगे सुंदर साथ जी। एक तो बहुत दुख है अंदर, मेरे धनी जी तरहटी में जाके विराजमान हो गए हैं, मैं उनके दीदार भी नहीं कर सकता। कुछ समय तक तो जाते रहे हैं, पर हर पल तो सामने नहीं होते थे ना, जब जाते होंगे तभी मिलते होंगे। एक तो मैं तन नहीं छोड़ पाया, और ऊपर से ऐसी ऐसी घटनाएं जब लिखते होंगे, जब दगा दिया था श्री जी को भी सुंदर साथ ने, कैसे विचार उनके हृदय में उठ रहे हैं लिखते हुए भी। हम अगर ऐसा करेंगे, हमारे बारे में कैसे विचार उठते होंगे, इंस्टेंट विचार कैसे उठते होंगे। हाय हाय, जीव भाव इतना हावी हो गया, सतगुरु को दगा देते हुए भी नहीं सोचते। कहाँ भुगतेगा ये जीव, कैसे पाएंगे ये फिर से मानव तन ऐसे ही ना चला जाए। इसलिए बहुत सोच समझ के छोटी सी बात को भी अपने जीवन में लाते हुए, उतारते हुए, बहुत सोच के सुंदर साथ जी, किसी सुंदर साथ का गलती से भी दिल दुख गया, मुझसे दुख गया, मुझे माफ कर दीजिएगा, जाने अनजाने हो जाती हैं भूलें सुंदर साथ जी, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि सुंदर साथ के दिल दुखने की जो चट्टानें है ना, वो सामने पड़ी होती हैं अपनी आत्म जागृति की राह में, तो वो चट्टानें रास्ता रोक के खड़ी हो जाती हैं, पिया से मिलने जाने नहीं देंगी। इसलिए मेरा सुंदर साथ, उनसे हमेशा प्रेम कीजिए, देखिएगा बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे पत्थर बनने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन वो भी हट जाएंगे कि इतना प्रेम, प्रेम भरी नजरें किस पिघला देती हैं चट्टानों को भी। पुनः जगह जगह पत्र लिख रहे हैं, हमने भूलवश लिख दिया था कि सदगुरु महाराज मिहिरराज जी के अंदर विराजमान है। मत कोई ल्याइयो ईमान। ओहो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो कह सकते हैं श्री जी पर, प्राणनाथ जी पर ईमान मत लाना। कहां कहां वाणी फैलानी है सुंदर साथ जी, पूरे ब्रह्मांड में सुख शीतल करूं संसार करना है, या छोटे से ब्रह्मांड कोई अपने सुंदर साथ परिवार में ही क्या कहा जा रहा है, इन पे ईमान मत लाना। आज भी हो रहा है, जहां से ब्रह्मवाणी की धारा बह रही है, जहां से ब्रह्मवाणी के सागर लहरा रहे हैं सुंदर साथ जी, वहां भी जाने से रोका जाता है। मत कोई ल्याइयो ईमान कहा जाता है। यहां तक भी कहा जाता है सुंदर साथ जी कि एक सतगुरु को मान के दूसरे सतगुरु के पास जा रही हो तुम, तारतम तुमने इनसे लिया हुआ है, तुम इनके पास जा रही हो। ऐसे थोड़ी होता है, दुनिया की स्त्री भी पति नहीं बदलती। तो सुंदर साथ जी, क्या वो तन होता है पति, कि सतगुरु ने तन छोड़ दिया, दूसरे में आकर बैठ गए? पति नहीं बदलता, आपने तन को माना था। इसका मतलब जो अंदर के स्वरूप को पहचान लेता है, उसका कहीं नहीं गया सुंदर साथ जी। उसने पहचान लिया कि वही स्वरूप इनके अंदर आके बैठ चुके हैं, फिर भी इनके तन को भी नहीं मानना, इनके भी अंदर बैठी शक्ति से जुड़ना है। वो स्वयं नहीं जोड़ते अपने आप से, इशारा हमेशा मूल स्वरूप की ओर होता है। हमारे सरकार श्री लास्ट की 2 साल की चर्चाएं मैंने सुनी है, लाइव सुनी है बैठकर। हमेशा यही, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती थी, डायलिसिस हुआ करते थे, पर उनकी बीच में ऐसी स्थिति आ गई थी कि आवाज भी नहीं निकल पाती थी अच्छे से, पर फिर भी गर्जना करके बोलते थे, जो मेरे तन से जुड़ेगा वो नरकों में जाएगा। इसलिए किसी भी सतगुरु के तन से नहीं जुड़ना सुंदर साथ जी, उनके अंदर बैठी शक्ति को पहचान लेना है। नहीं तो हम उंगली तो बड़ी सुंदर उठा देते हैं। आज तक इन 3 की हम 3 दिन भी रहे यहाँ, 3 सुंदर साथ भी रहे,
हम इन दो पे कितनी जल्दी उंगली उठा देते हैं कि अरे वहां से वहां चले गए। आज पात्र बदल चुके हैं, नाम बदल चुके हैं सुंदर साथ जी, जगह बदल चुकी है, घटनाएं वही हो रही हैं आज भी। हम कहाँ खड़े हैं? हम प्रेम जी का रोल निभा रहे हैं, या नाग जी और संग जी, या बिहारी जी, या वो सुंदर साथ जो ईमान बिहारी जी पर लेकर आए थे, या इनकी तरह जगह जगह फोन, आज पत्र नहीं लिखने पड़ते, आज फोन किए जाते हैं, या जगह जगह फोन करके बताते हैं इन पे ईमान मत लेकर आना। नहीं सुंदर साथ जी, ये गुनाह नहीं करने हमारी बीतक है, ये सामने लिखी हुई दिखाई दे रही है। अब तो क्या लिखी जाएगी, इसी बीतक में हमारी भी समाधि है। उन्होंने दिस इज प्रेजेंट, हैपनिंग इन प्रेजेंट, आज हो रही है ये। कभी भी किसी को वहां से ईमान हटाने के लिए मत बोलिएगा जहां से ब्रह्मवाणी निकलती हो, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। सतगुरु महाराज कहते मत कोई ल्याइयो ईमान, तरफ श्री जी साहेब जी कहते हमने भूलवश लिख दिया था कि सदगुरु महाराज मिहिरराज जी के अंदर विराजमान है। जब ये बात पहुंची होगी प्राणनाथ जी तक, श्री जी तक, भीम भाई जी को भी पत्र मिला होगा, पहला भी मिला होगा, दूसरा भी मिला होगा। सुंदर साथ जी सोच रहे होंगे, सपोज भीम भाई जी ही हैं, सोच रहे होंगे कि कैसे ये सुंदर साथ हैं, उनके सानिध्य में जाकर भी नहीं ले पाए, वापिस आ गए। और आकर भी पता है इनको, बिहारी जी को बता भी रहे हैं सुंदर साथ जी की उनके अंदर देखा है, फिर भी कैसे फिर जाता है, बुद्धि फिर जाती है यहाँ पे, माया फेर देती है उस बुद्धि को। इसलिए विवेक बुद्धि और वाणी से जो जुड़ा होगा ना, उसकी नहीं ऐसे हो सकती कभी भी, इसलिए जुड़ना जरूरी है। कोई गलत स्टेप, एक गलत स्टेप, एक गलत मोड़ हमें दूसरे ही रास्ते पे ले जा सकता है जो धनी की ओर नहीं जाता। इस तन में जो धनी की ओर रास्ता नहीं जाता, एक गलत स्टेप हमें उस मोड़ की तरफ मोड़ सकता है कि भटकते ही रह जाएंगे बस। वास्तविकता तो ये है कि सदगुरु महाराज तो गादी में विराजमान है, इसलिए कोई भी सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के प्रति विश्वास न लाए। आज भी किया जाता है, कोई भी सुंदर साथ, वहां मैं नाम नहीं लूंगी सुंदर साथ जी, ईमान ना लाए जहां से ब्रह्मवाणी की अखंड धारा बहती है, ईमान हम पे लेके आओ। बहुत दुख का विषय है ये, पर ये भी राज जी के हुक्म से ही हो रहा है। जो भी हो रहा है वो पिया जी के उससे हो रहा है, पर रहनी का दर्पण भी हमें पिया ही दिखा रहे हैं, ये भी उनके हुक्म से ही हो रहा है कि सुधार लो अपनी रहनी को। आज भी राइट पाथ चूज कर ले तो सुंदर साथ जी, गलत मुड़ गए थे फिर से मोड़ ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे अवसर मिलेंगे, हम वापस सही रास्ते, राइट ट्रैक पे आ सकते हैं। बहुत बार हिंट देंगे पिया, बहुत बार हिंट देंगे कि अभी अभी चले जाओ, अभी चले जाओ। तो इसलिए उन हिंट्स को पकड़ना है, प्राण प्यारे छोड़ेंगे तो नहीं। एक किस्सा इत का कया, अब जामनगर का, नौतनपुरी का किस्सा कहा, जो आया बीच दरमियान, दरमियान में जो आ गया था, औरंगजेब को संदेशा देने की तैयारियां हो रही थी और ये बीच में किस्सा आ गया था। कितना इंपॉर्टेंट ये किस्सा था कि बीच में ले लिया, इसको छोड़ा नहीं। आपने देखा था पत्राचार बंद हो चुका है, अब पत्र नहीं लिखना है, पर फिर भी भेजे जाते हैं डिटेक्टिव्स, जाओ पता करके आओ वहां क्या चल रहा है, क्योंकि कोई काम ही नहीं है ना उधर। ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता सुंदर साथ जी, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक। वो वेले होते हैं, फ्री होते हैं, वो सबको भड़काने के लिए, फोन करने के लिए, मिल मिल के भड़काने के लिए। राजी ने उनको काम दिया ही नहीं होता कोई, आई हैव नोटिस्ड इट, उनके पास काम नहीं होता। राजी ने स्पेशली फ्री रखा हुआ है उनको, सारी मोह माया से अलग रखा हुआ है, वो फोन भी कर सकते हैं, वो मिलके भी जाके भी भड़का सकते हैं, इतना फ्री रखा हुआ है उनको, कोई काम नहीं होता। सेवा भी दूसरों से करवा लेते हैं, खुद कुछ नहीं करते वो, नथिंग एट ऑल।
ये पिया ने स्पेशल मेहर की हुई है उनके, तुम्हारा रोल निभाना है भाई, बहुत अच्छे से निभाओ। तो इसलिए उधर से भेजे जाते हैं, इधर से श्री जी ने तो कभी नहीं भेजा जाओ देख के आओ नौतनपुरी में क्या चल रहा है। वो भेजते हैं, पत्र बंद हो गए भाई, अब क्या करें, कितना पैसा इकट्ठा हो गया, कितनी जागनी हो रही है, क्या क्या ये नया नया कर रहे हैं, जाओ जरा देख के आओ। अभी अभी जामनगर में कहीं पे पत्र आया तो है, सब जगह पे पहुंचा है, सब जगह पहुंचाए हैं, ऐसे वेद कतेब एक हो गए, जाओ भाई पता करके आओ। तो ये पता कौन कराते हैं? ये पता वही कराते हैं जो श्री जी के पीछे नहीं खड़े होते या श्री जी की साइड में नहीं होते, वो दूसरी साइड में होते हैं। तो इसलिए किसी के भड़कावे में मत आइएगा। दिल कहता है दिस इज राइट, सो बी ऑन द राइट पाथ। दिल गवाही देगा यदि, और दिल भी सही गवाही कब देगा? ब्रह्मवाणी से जुड़े होंगे तो सही गवाहियां देनी आती हैं उसको। अगर नहीं जुड़े होंगे तो कोई सही गवाही नहीं आएगी। उसकी आवाज बेचारे की हमने दबा दी है बहुत टाइम से, सही बोला करता था, कभी गलत कर करके दब गया है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, वाणी से जुड़े रहिए, अंदर से सही साहिदियां मिलने लगती हैं। हे साथ जी, दिल्ली में होने वाली जागनी लीला में ये विशेष प्रसंग था। विशेष ना होता तो इसको दरमियान में लिखा ना जाता कभी भी लिंक तोड़ के कि औरंगजेब बादशाह तक संकेत पहुंचाने के लिए संदेश क्या क्या किया जा रहा है। इस प्रसंग से कितना कुछ सीखने को, पूरी ऐसे लगता है प्रेजेंट सिचुएशन को डिपिक्ट कर दिया गया हो इसमें। पूरी ऐसे लगा आज की भी तक जैसे लिख दी गई हो, पूरी की पूरी घटित होती हुई और जीवन में घटित होती हुई। सुंदर साथ जी, क्या कल लिखी जाएगी? इनमें ही नाम बदल लीजिए सुंदर साथ जी, आप पहचानिएगा मैं इसमें से कौन था, मैं इसमें से कौन हो गया हूं या हो गई हूं। वी विल डू इट वेरी सून। मंडे को करते हैं सुंदर साथ जी। अब तक की बीतक साहब में मैं कौन थी इसमें से, बिल्कुल शर्माना नहीं है, बिल्कुल शर्माना नहीं है। मैंने प्रेम जी और मैंने संग जी और नाग जी जैसा किया हुआ है। इसमें जितना हम अपने अंदर रखेंगे ना, मेरी गलती ना पता लग जाए, वो बढ़ती चली जाएंगी। उनको बाहर निकाल दीजिए, बता दीजिए सबको, देखिए अंदर से वही खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और अब हम कैसे होना चाहते हैं या होते जा रहे हैं या होना चाहते हैं, what I was, what I want to do या want to be, या फिर मैं थोड़ी थोड़ी इनके जैसी होती जा रही हूं या होना चाहती हूँ, होना चाहता हूं। बताइएगा, दो पात्र आपने, दो से ज्यादा भी चुन सकते हैं। हर सुंदर साथ बोलेंगे इसमें, हर सुंदर साथ को बोलना है, मंडे करेंगे। एक किस्सा इतका कया जो आया बीच दरमियान। शांता जी आप प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि बोल के उसके बाद शून्य हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। अब कहो ए बीतक जो लड़ाई सुल्तान, कहते हैं जो कहना पड़ा, इतना विशेष प्रसंग था ये। अब औरंगजेब के शरा तोरा से होने वाले धर्म युद्ध में जो घटनाक्रम हुआ, मैं उसका वर्णन करता हूं। असर हुआ यहाँ पे कोई? जागनी लीला, जागनी रास, जागनी यात्रा जैसे चल रही है, और बढ़ चढ़ के चलने लग गई। क्या कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? कोई फर्क नहीं पड़ता उन स्थानों पे। कोई भी डिटेक्टिव्स भेजते रहे, कोई भी कुछ भी करते रहे, जहां पर अक्षरातीत की लीला हो रही होती है वहां पे कोई अंतर नहीं आता, बल्कि और चढ़ती चढ़ती रोशनाई होने लगती है। सुंदर साथ जी, और इससे ये भी पता लगता है कि कुछ सुंदर साथ इतना कुछ होते हुए देखकर या जानकर भी घेरे में, कुएं में रहते हैं, क्योंकि वो कुआं डिसाइडेड है उनके लिए, वो निकल ही नहीं पाते, वो ब्रह्मवाणी पढ़ ही नहीं पाएंगे। उनको पता है यहाँ चल रही है, किसी ना किसी जाल में फंसे रहेंगे, कोई ना कोई उनको बांधे रहेगा, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो उनको बांधे रहेंगे। वो नहीं निकलने देंगे उस कुएं में से, वो आने ही नहीं देंगे सागर में। उनको पता है सागर है बाहर, पर वो नहीं आने देंगे। उनके पास निकलने का रास्ता भी है, पर वो बंधे पड़े हैं।
वो नहीं आ पाएंगे। रस्सी भी लटक रही है, उस पे चढ़ के निकल भी सकते हैं, पर नहीं निकल पाएंगे। जैसा यहाँ पे भी कुछ सुंदर साथ के साथ हुआ, उनको पता है वैसा हो रहा है, बट वो नहीं निकल पाए। हो गया सुंदर साथ जी, वो तन खत्म हो गया, पर नहीं निकल पाए। हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी। अपने आसपास ब्रह्मांड में भी संदेश देने की जिम्मेदारी, अगर कुछ कुछ जागृति आने लगी है, तो कुछ कुछ संदेश अगर हमने नहीं दिया तो गुनाहगार हम भी हो जाएंगे। आसपास में सुंदर साथ भी कहेंगे, मेरा ये तन भी बच सकता था, तूने मुझे बताया ही नहीं। तेरी मुझसे फोन पे बात हुआ करती थी, पर तुमने मुझे बताया नहीं। दुनिया तो कहेगी सुंदर सा जी, ये जीव भी पकड़ेंगे। कयामत की लीला में ये तन में जो साथ में जीव लगा हुआ है, इसको दोबारा शायद मौका ना मिले ब्रह्म आत्मा के संग का। अगर हम संदेश देने से चूक गए, वो भी छेड़ा पकड़ेगा हमारे जीव का। वो भी कहेगा कि तू मुझे बता सकती थी, तू मुझे बता सकता था, तूने नहीं बताया। तो इसलिए खुल के सुंदर सा जी प्रेम का संदेश फैलाइए, कोई झिझक नहीं। कहते हैं औरंगजेब का, उसका मैं वर्णन करता हूँ। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक। बहुत ही सुंदर जिस्ट ऑफ द बीतक साहब इज दिस चौपाई। लिखी लोमो में तुम्हारे ताले हक। श्री महामती जी कहते हैं, साथ जी मेरी बात सुनो, सुनो साथ जी, और कोई ना सुनना। सुंदर साथ कोई संबोधित कर रहा हूं मैं, आपके साथ ये हमारे लिए लिखा है। आपके साथ सुंदर साथ जी, हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं के साथ ये बीतक साहब हैं, और जोड़ लीजिए इसमें, हो रही हैं या होंगी, वो पहले से ही लोहे महफूज में, लोहे की तख्ती पर लिखी हुई हैं। लोमोफूज को भी पिया ने अपने हृदय में लिखी हुई है उन्होंने। लोहे के उस पे क्यों लिखी, उस पे कोई मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता उसके ऊपर से। तो इसलिए जो भी हुआ, जो हो रहा है, जो होगा, किस बात की काहे की चिंता, काहे का द्वंद, काहे का भय, किससे भय, किस व्यक्ति से? कौन व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है? कौन सी वस्तु की लालसा दुखी कर सकती है? मेरे पिया ने लिखा है, ताना बाना बुना है। मेरे जीवन का ताना बाना एक एक धागा स्वयं पिरोया है उन्होंने, एक एक मोती घटना के रूप में स्वयं पिरोया है मेरे धनी जी ने। कुछ गलत हो सकता है? इतना प्रेम करने वाला महबूब, यहाँ के किसी प्रेमी को बोल दो ना तुम्हारी प्रेमिका की किस्मत लिख दे, कैसी लिखेगा वे? सोचो, हर पल अपने साथ लिखेगा, बस कुछ नहीं लिखेगा। और मैं इस पल इसके साथ, मैं इस पल इसके साथ ये लीला कर रहा हूं, मैं इस पल इसके साथ ये कर रहा हूं। प्रेम ही प्रेम लिखेगा। अगर उसको लिखने का मौका मिल जाए, तो हमारे धनी ने अखंड प्रियतम है, उनको उन्होंने लिखा है, तो कैसा लिखा होगा? क्यों दुख दिखाई दे रहा है इसमें सुंदर साथ जी? क्योंकि जीव भाव को प्राप्त हो गए हैं। दिख नहीं रहा मेरे धनी ने क्या लिखा है मेरे लिए। हर एक घटना उनके पास ले जाए, हमें ये लिखा है उन्होंने। सुख से नहीं आ रहे तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, ये काम नहीं कर रही टेक्निक तो ऐसे। एक एक घटना में हमारे प्यारे प्रियतम ने यही लिखा है कि तुम मेरे प्रेम वृत्त में आ जाओ प्रिय। बस ये लिखा है उन्होंने। हमारे ताले में उनका प्रेम लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में तुम्हारे ताले हक। ये विश्वास जिस दिन पक्का हो गया ना, इसको ईमान कहते हैं, वो कभी नहीं डिगता फिर। ये दुनिया की परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तुएं, पदार्थ, कोई नहीं डिगा सकता उसको। जब नजर उसके साथ बंध जाए, चाहे वो ईमान की नजर ही क्यों ना हो, कोई हटा नहीं सकता उस नजर। उसी नजर में समर्पण आता है।
उसी में विरहा, उसी में प्रेम भर जाता है सुंदर साथ जी। आपको तो मूल संबंध से धनी के चरण कमल प्राप्त हुए हैं। ये पढ़ा है, रटा है सुंदर साथ जी, इसको महसूस नहीं किया। किसी को नहीं मिलते, बड़े चुनिंदा को मिलते हैं, जिनकी निस्बत होती है उनको मिलते हैं। ये ज्ञान कोई भी सुन सकता है। जिनके अंदर प्रेम का प्राइमर फेर दिया ना पिया जी ने, वो सुन सकते हैं, उनके अंदर जा सकता है। ऐसे ही थोड़ी बांसुरी बजती है और सुबह सारी भागी चली आती है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, और पूरा ब्रह्मांड क्यों नहीं आता? प्रेम का प्राइमर हो चुका है सुंदर साथ जी, ये ज्ञान टिक रहा है अंदर। उसके बिना, कहते हैं वो शेरनी का दूध टिकता ही कंचन के पात्र में है। टिकता का क्या मतलब हुआ, आपको पता है सुंदर साथ जी? ये बात मैं सोचती थी। कहते हैं एक तो उसके जो वो होते हैं ना शेर के बच्चे, उनके पेट में टिकता है, एक पात्र में टिकता है कंचन के। मुझे लगता था टिकता क्यों नहीं, गिर जाता है क्या? क्या हो जाता है? उस दूध को फट जाता है क्या? क्या होता है? मैंने उस दिन एक कुछ पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था ये। मेरे मन में ये प्रश्न होता था, क्या वो गिर जाता है, फट जाता है, क्या होता है उस दूध को? तो उसमें पता है क्या था? शेरनी के दूध में ऐसी कुछ चीज होती है कि वो उस पात्र में छेद कर देती है, अगर उसको नॉर्मल बर्तन में डाल दिया जाए। वो टिकता नहीं है उसमें, फटता नहीं है, वो छेद करके टिकता ही नहीं है उसके अंदर, फट के भी नहीं टिकता उसके अंदर। कैन यू इमेजिन? मुझे लगता था फट जाता है शायद, वो फट के भी नहीं टिकता। कहता फटा हुआ भी नहीं टिकूंगा इसके अंदर मैं। वो उसमें छेद करके बाहर ही निकल जाता है, मैंने रहना ही नहीं इस पात्र के अंदर। ये ज्ञान तो अंदर फट भी जाए, रह तो जाए, कम से कम एक बूंद तो होगी उसमें। वो टिकता ही नहीं, वो छेद करके निकल जाता है बाहर। केवल कंचन का पात्र है जो उसमें छेद नहीं कर पाता। तो ऐसा दिल होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा दिल का बर्तन तो ऐसा था नहीं। राजी ने ये जो प्रेम का कोट किया है ना, एक पतला सा कोट किया है, प्राइमर बोलते हैं ना, घरों में रंग कराएं तो पहले दीवार पे प्राइमर लगाते हैं, फिर असली पेंट लगाते हैं। तो वो प्राइमर उन्होंने लगाया, तो अब ये ज्ञान का दूध बाहर नहीं निकल रहा, अब छेद नहीं कर पा रहा इसके अंदर। अब पक्का वाला रंग चढ़ा देंगे और फिर तो बस उसको क्लोज ही कर देंगे, पूरा ज्ञान प्रेम में ही परिवर्तित हो जाएगा। सुंदर साथ जी, कैसा वो समा होगा। ज्ञान में इतना आनंद है, ज्ञानमय कलेवर, वांगमय कलेवर यानी ज्ञानमय कलेवर। ज्ञानमय तन है पिया का, और सच में ये तन है। इन्होंने भी झांझरी, घुंघरी, पहुंची, ये सब पहना हुआ है। जो श्यामा जी पहनती हैं, राजी पहनती हैं ना, ये युगल स्वरूप आते हैं, ऐसे बन के आते हैं, बिलीव मी आते हैं। 5 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों से भरी इस सखी को जरूर क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी। मुझे याद आ जाती है बोलते बोलते स्वामी जी की बात। ईडर के मंच पे खत्म हो चुका था मंच, तो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था बोला करो। मैंने कहा था मुझे बोलना नहीं आता। आपने देखा ना मेरी टांगे कांप रही थी 5 मिनट में ही, मुझे पसीने आ गए थे, टांगे कांप रही थी। तो उन्होंने ऐसे हाथ रखा, उन्होंने बस एक ही बात कही, आज के बाद आपको रोकना पड़ेगा। इतना आएगा कि रोकना पड़ेगा। ऐसे लगता है जब समय हो जाता है ना, तो स्वामी जी आके कहते हैं कि आपको रोकना पड़ेगा। वही रोकते हैं, वही शुरू करते हैं। प्रणाम जी।